मुजेसर गांव की सरदारी की तरफ से चौधरी महेंद्र प्रताप जी का स्वागत किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां स्वागत करें, जोरदार तालियां एक बार बजाएं उनके लिए। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे बीच में आ चुके हैं और मंच पर उपस्थित लोगों से स्वागत के बाद निवेदन है कि व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें ताकि कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से चलाया जा सके। मेरा निवेदन है मंच पर जो हमारे भाई खड़े हैं वो कृपया एक बार बैठ जाएं। मुझे अभी बताया गया है कि बाबूजी के पास बहुत कम समय है और हमारा दूसरा अगला कार्यक्रम भी बराबर में ही बिल्कुल तैयार है गोकुल वाटिका में। तो मैं सबसे पहले बाबा हृदय राम की तपोभूमि मुजेसर गांव में एक बार जयकारा लगाऊंगी। बोलो बाबा हृदय राम की, कांग्रेस पार्टी, चौधरी महेंद्र प्रताप। हमारे कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी का मैं हृदय की गहराइयों से गांव मुजेसर की संपूर्ण सरदारी की तरफ से आसपास के अपने पूर्वांचल के भाइयों की तरफ से बारंबार स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं और अपने नेता का वंदन करती हूं। मैं चंद शब्दों में अपनी बात रखूंगी, उसके बाद चौधरी महेंद्र प्रताप जी बात रखेंगे। मैं एक बात पूछना चाहती हूं, 10 साल से भाजपा के कृष्णपाल जी सत्ता में बैठे हैं। आपकी वोट के दम पे एक ही सवाल होता है मेरा हर जनसभा में कि 10 साल में कितनी बार भाजपा के सांसद कृष्णपाल जी मुजेसर गांव में आए हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कितनी बार आए हैं? एक बार भी नहीं आए, कोरोना में भी नहीं आए। तो जो आदमी ना राजी खुशी में आपके बीच में आया है, ना कोरोना काल में आपके बीच में आया है, क्या ऐसे आदमी को वोट मिलना चाहिए? क्या तीसरी बार ऐसा आदमी संसद में जाना चाहिए? इस गांव में 10 साल में जब मैं विधायक थी, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, बाबूजी हमारे साथ मंत्री होते थे, इन्होंने हमने मिलके गांव में खूब विकास के काम करवाए। चाहे वो पानी का काम था, चाहे सड़कों का काम था, चाहे सीवर का काम था। गांव की 7-8 चौपालें हैं, उन चौपालों को बनाने का काम था, सामुदायिक भवन का काम था। बाबूजी हमें अफसोस है कि यह जनसभा हमने कम्युनिटी सेंटर में करनी थी, लेकिन बीजेपी की सरकार ने कम्युनिटी सेंटर की हालत इतनी बुरी कर दी है कि उसका पलस्तर झड़ रहा है, उसमें जानवर घूमते हैं, कूड़े कचरे के ढेर लगे हैं। मजबूरी में हमें चौक पे जनसभा करनी पड़ी। जो ये चौक हमारा होलिका दहन चौक छोटा पड़ता है, हॉस्पिटल की दीवारों का सीमेंट चढ़ रहा है, सफेदी तक नहीं करवाई, गांव की चौपालों के प्लास्टर झड़ रहे हैं, जाले लग रहे हैं। और भैया एक बात और पूछना चाहती हूं,
मैंने तो सैकड़ों नौकरियां दी इस गांव में, मूलचंद शर्मा ने या कृष्ण पाल ने एक भी नौकरी दी हो तो मुझे बता दो। 10 साल में बाबूजी आपने और हमने दी सैकड़ों नौकरियां, और 10 साल में भाजपा के कृष्ण पाल और मूलचंद शर्मा ने एक भी नौकरी नहीं दी है। तो भैया दो विकल्प हैं, एक विकल्प है चौधरी महेंद्र प्रताप जी और दूसरे हैं भाजपा के ऐसे नेता जो 10 साल में आपके बीच में झांके नहीं हैं। अब वोट मांगने आए तो उनसे जरूर ये सवाल करना, और जो उनके संगी साथी यहां घूम घूम के लोगों को आज मना कर रहे थे कि कार्यक्रम में नहीं जाना, उनसे भी ये पूछो कि 10 साल में ये लोग यहां क्यों नहीं आए हैं। हमारे प्रत्याशी को लोग प्यार से सम्मान से कहते हैं बाबूजी। एक तरफ तो है बाबूजी और दूसरी तरफ है सुनाई नहीं आई आवाज। एक तरफ है बाबूजी और दूसरी तरफ कौन है? अब निर्णय आपका है कि बाबूजी को देनी है या अपना पेट भरने वालों को देनी है। अपने बिल्डिंग, अपनी कॉलोनी, अपने हॉस्पिटल, अपने स्कूल, अपने शॉपिंग मॉल, हजारों एकड़ जमीनें, अपने बड़े बड़े 5 स्टार होटल, ऐसे लोगों को वोट देना है या ऐसे नेता को वोट देना है जिसकी छवि पर कोई दाग नहीं है, जो खानदानी परिवार के हैं और तीसरी चौथी पीढ़ी आज सम्मान से राजनीति कर रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी प्रधानमंत्री के रूप में इनके घर पर आए थे। इनकी महानता का, इनके खानदान का आप अंदाजा लगा सकते हैं। मेट्रो का काम, सारे पुलों का काम, ईएसआई मेडिकल कॉलेज का काम, आईएमटी का काम, वाईएमसीए यूनिवर्सिटी का काम, आपके गांव के काम, ये हमने कराए। और इन्होंने तो मंझावली के पुल के लिए भी पूरे 10 साल लगा दिए, लेकिन आज तक वो पुल पूरा नहीं हुआ है। पूरे शहर को प्रदूषण में, गंदगी में, अपराध में नंबर 1 कर दिया है। अभी हमारे भाई फौजदार जी कह रहे थे कि फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी को ठीक करेंगे सरकार आने पर। हम ठीक नहीं करेंगे, हम खत्म कर देंगे। मैं ज्यादा बड़ी बात ना करते हुए, क्योंकि बाबूजी अगला कार्यक्रम तैयार है आपका इसी क्षेत्र में, तो मैं सीधे सीधे एक बात कहकर बाबूजी को बुलाऊंगी कि मैं बोलूंगी, बोल रहा है फरीदाबाद, और आप बोलोगे हमें चाहिए महेंद्र प्रताप। बोल रहा है फरीदाबाद, बोल रहा है फरीदाबाद, हमें चाहिए महेंद्र प्रताप। बोल रहा है फरीदाबाद, हमें चाहिए महेंद्र प्रताप। बहुत ही सम्माननीय हमारे प्रत्याशी चौधरी महेंद्र प्रताप जी आएंगे और जोरदार तालियां बजा के उनके उद्बोधन को सुनिए। पाँच से 7 मिनट दूंगा भाई, याद किया है और मेरा अगले फैसले तैयार है। रात के 10 बजे तक मैं तो आपसे हाजिरी लगा दूं। जैसे जनता के दरबार में माथा टेकते हैं ना, तो मैं तो आपके दरबार में माथा टेकना आया हूँ साथियों। आदरणीय इस चुनावी कार्यक्रम हाजिर हमारे बुजुर्ग, सम्मान के योग आपकी विधायिका रही हैं, इन्हें झांसी की रानी भी कहते हैं। वैसे शारदा जी
इन्होंने भी प्रार्थना की है मेरे लिए। मंच पर विराजमान हमारे पार्टनर का मतलब तो समझते हो, हमारे आप पार्टी के जिला अध्यक्ष भी हैं, उनके साथी यादव साहब वगैरह और साथी माननीय सदस्य भी हैं। एक और बादल है मेरे पीछे पड़ रहा है कि जी मैं बरस जाऊंगा, मेरा भी नाम मिल जाए। अब मैं क्या करूँ। और बरसने की बात है तो मेरा तात्पर्य कहने का ये भाई, मंच पर विराजमान हमारी माताएं बहनें, ऐसा चुनाव है कि परिवर्तन तो जनता का अधिकार है। हर वर्ष में परिवर्तन होता रहा है 5 साल में। ईडी और सीबीआई रोकने का है, लेकिन उनका इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाकर या जेल भेजो या उनकी पार्टी में शामिल हो जाओ, ये सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति आज देश में पैदा हो गई है। सांप्रदायिक सद्भाव खत्म होता जा रहा है देश में। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि कहीं खाना जल्दी पैदा ना हो जाए। और 1 महीने में उनको पार्टी में ले लेते हैं और डिप्टी सीएम बना देते हैं, डिप्टी सीएम बना देते हैं। आपका चंडीगढ़ का मेयर वोटों से, अब ध्यान कर लूंगा, भूल जाता हूं ना मेयर बन गया वोटों से, आप पार्टी का वोटें जबरदस्ती रिजेक्ट की, दूसरा बना दिया। ये प्रजातंत्र है, ये तो गुंडागर्दी है, तानाशाही है, अंग्रेजों से भी पहले तानाशाही है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता, सुप्रीम कोर्ट ने लठ दे दिया और वही जो असलियत था, जो जनता द्वारा चुना गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया। केजरीवाल को, ऐसे व्यक्ति को जिसके लांछन लगा रहा है, उसी के बयान पर अंदर कर दिया और उसने चंदा दिया है 68-70 करोड़ रुपए, दबाव दिया, चंदा दे दिया और रिपोर्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कल तमाशा लगाया, उनको जमानत दी है, कोई रिकवरी नहीं है। तो गुंडागर्दी का राज हो रहा है। ये है सबसे बड़ी चीज। वादे भी अलग छोड़ दो, झूठ भी अलग छोड़ दो। सबसे बड़ा खतरनाक शक्ति है समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। परिवर्तन 10 साल पहले आप लोगों ने किया था, याद करिए। इतना बड़ा जुमला उन्होंने किया कि 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में आएंगे और काले धन का खजाना भर देंगे। कहा था ना। डीजल पेट्रोल के रेट 50, 55, 60 रुपए थे कांग्रेस टाइम में, जबकि तेल आता था $130 का एक बैरल। ये बुग्गीर पर रख लेते थे मोटरसाइकिलों को और कहते थे मार दिए, पेट्रोल ये कर दिया, फलाना कर दिया। हम आए, ये कहते हमारी सरकार आई तो 30-35 रुपए में पेट्रोल देंगे। याद करिए 10 साल पहले की बात। गैस 400 था, गैस के लिए कहते थे मारती लोग जनता, हम देंगे 250 रुपए में। क्या तीनों चीजें पूरी हुई हैं? नहीं हुई आज तक। और इन्होंने मानना पड़ा। शाह ने कहा कि तो इलेक्शन के जुमले थे। जुमले का मतलब झूठ बोल दिया, बहका दिया। झूठ बोलने के बाद अदालत में सजा होती है, सजा फिर भी नहीं दी। दूसरे जुमले चल गए, तीसरा फिर जुमले चला दिए। तो जुमलों के नाम पर खाते हैं। इनके नुमाइंदे आते हैं तो मोदी के नाम पर वोट दे दो। अरे बेटे तुम क्या कर रहे हो? तुम फरीदाबाद को मोदी के नाम से खाते हो, अपने नाम से वोट मांगो। कुछ काम करिए, जनता की सेवा करिए। शारदा जी कह रही 10 साल में सुख में दुख में आना नहीं, काम तो बहुत दूर की चीज है। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने का था, चारों तरफ गंदी गंद पड़ी है। स्मार्ट सिटी का कबाड़ सिटी बन रहा है। ये फिर वोट को मांगने का अधिकार है। अरे पुरानी सरकारें थी, आपको याद करिए, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी, मैं भी उसको मिनिस्टर था। ये भी एमएलए रही, इसको क्या नाम है आपकी, शारदा जी जो है,
इतने काम हुए उस जमाने में। ये मेट्रो कांग्रेस की देन है। एलिवेटेड रोड भी हमने शुरू कर दी थी। मेडिकल कॉलेज टाउन में बना हुआ है ESI का, वहाँ कॉलेज है, हजारों बेडों का एक अस्पताल है, जिसने इतना बड़ा रोल किया अपने तुम्हारे कोरोना टाइम में कि तो बेमिसाल है। ये दूसरे हॉस्पिटल की सारी बिल्डिंग, आपकी यूनिवर्सिटियां, तकनीकी कॉलेज इतने खोले कि आज चारों तरफ विकास ही विकास है। ग्रेटर फरीदाबाद कांग्रेस की देन है। अंदर की डेवलपमेंट फतेहरी की 10 साल में कबाड़ ही हुआ पड़ा है। इनसे पूछो तुमने फिर क्या दिया है? इन्होंने भ्रष्टाचार दिया, महंगाई दी है, बेरोजगारी दी है। एक भी रोजगार नहीं, शारदा ने तो रोजगार दिए होंगे। हमने सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया है अपने, उसमें तो हजारों दिए। 10 वर्ष में अगर कोई भी नहीं, एक भी आप ही जानते होंगे अपने हल्के के लिए, तो भाई उसको यहाँ आपसे वोट मांगने का अधिकार नहीं है। उनके ऐसा को दूसरे भी देना चाहिए। चाणक्य ने कहा है जो जनता के विश्वास को खो दे, जनता को भ्रमित करके झूठ बोल दे और छोटी छोटी चीजों पे टैक्स, खाने पे भी टैक्स लगाना, खाने पे भी वैट टैक्स लग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को शासन में रहने का अधिकार नहीं है। जनता को कान पकड़ के बात कर देना चाहिए। मैं चाणक्य की बात कर रहा हूँ, यही राष्ट्र धर्म है। तो भाई ये धर्म और एक न्याय युद्ध हुई है, इसलिए ये आज का जो है हमारा जो इलेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो आपको एक भरोसा दे सकता हूँ। मुझे आप छदनाम से जानते होंगे, मेरे वालिद को भी जानते थे, गांव के लोग तो हमारे भाई बैठे। मान लिया पर आप सबको जानते हैं। मैं भाई, मैं 5 बार विधायक रहा हूँ, CLP लीडर रहा हूँ, लगातार 3 बार रहा हूँ। तो मेरी जनता ने अगर मुझे विश्वास दिया, कहीं ना कहीं मेरी ईमानदारी सेवा में है, मैंने काम किए हैं। और ये चीजें मैं गिना रहा हूँ, कितने काम किए हैं कि हमने अपना तो एक तरफ भाई मेरे जैसा आपके बाद आदमी है, एक तरफ अजवाए हुए लोग देख लिए तुम लोगों ने, तिरबाछा नहीं करे पुराने लोग कहते हैं। अगर तिरबाछा होगी तो सबसे बड़ा पाप है। तो अंत में मैं फिर आपको एक ही भरोसा दे सकता हूँ, हमारा मैनिफेस्टो है। हमने राहुल गांधी जी ने सारे देश का यात्रा हजारों किलोमीटर करने के बाद एक सोच समझ के घोषणा पत्र में बहुत चीजें दी है। मैं 4-5 चीजों का जिक्र करता हूँ कि हमारी सरकार आ रही है, चारों तरफ एक वातावरण है, निर्भय होकर के आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए। हम 300 यूनिट बिजली जो फूकेगा, 300 यूनिट तक के बिल माफ होंगे, उनको नहीं लेंगे, उनका कोई बिल नहीं आएगा, फ्री देंगे 30 यूनिट महीने की। और गैस का सिलेंडर जो 250 में देने का था, आज 1000 में कर दिया। उस गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देंगे, इससे फालतू नहीं होने देंगे। पेंशन 6000 रुपए महीने पेंशन भी देंगे। महिला माताओं को जिनकी आमदनी के लिहाज से कम आमदनी है, जिस घर में 1 लाख रुपए घर में एक महिला को उनके बैंक खाते में हम देंगे। और वो लोग जिन्होंने डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कर रखी है, नौकरियां है नहीं, हमने तो उनको पढ़ा के सारे इंस्टीट्यूशन खोल के तैयार कर दिए, नौकरियां नहीं है उनके लिए। मेरे ख्याल में 8-10 हजार तक की नौकरियां भी शायद कर रहे हैं। उनके लिए भी हमने फैसला किया है कि 1 लाख रुपए जब तक वो नौकरी ना लगे, साल में उनके खाते में देंगे। तो भाई किसान आंदोलन में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, किसान आंदोलन में सैकड़ों लोगों ने जान दिए, इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। हमने फैसला किया है MSP जो किसान के लिए है, MSP को कानूनी रूप देंगे कि जिससे किसान का अनाज जो जिन्स है वो उससे ना जाए, उसकी आमदनी के लिए। ये तो क्या करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को हम लागू करेंगे और किसान की आमदनी को वाकई में हम कवर करेंगे। तो ऐसे बहुत से ऐसे हुए हैं जो हमने इसको मांग रूप से दिया है। मैं तो आपको भरोसा दे सकता हूं कि आप 25 तारीख को अपनी ड्यूटी दायित्व को पूरा करें।
एक एक वोट आपके पंजे पर लगाकर कांग्रेस और आपके उम्मीदवार को, साझा उम्मीदवार को आप वोट दीजिए, अपनी शक्ति दीजिए। मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ, ये शारदा जी आपकी विधायक सीट काम की दृष्टि से आज ये शहर एक कबाड़ खाना साबित हो गया है। ये स्मार्ट सिटी नहीं है, ये कबाड़ सिटी की तरह हो रहा, चारों तरफ गंदी डेवलपमेंट नहीं कॉलोनीज में। हम आपको भरोसा दे सकते हैं कि तुम्हारे सारे डेवलपमेंट के कामों को हमें चाहे कहीं से कुछ पैसा लाना पड़े, हम वचन देते हैं उनको पूरा करेंगे। और आपको इतना को दे सकते हैं। अब तो चारों तरफ एक बात करप्शन की तो बहुत फैल रही है, 200 करोड़ 400 करोड़ की फाइल बना लें, काम नहीं चले, पेमेंट नहीं खा जाए, रिपोर्ट हो तो फाइलें गड़ जाती हैं। पढ़ा है ना सारा रिपोर्ट में, फाइलें गड़ गई कॉर्पोरेशन में। एक तो ये रखना याद कि महेंद्र प्रताप कभी आपको आपके दामन पर कभी दाग नहीं लगना चाहिए। और काम की दृष्टि से मैं वचन देता हूं, काम की दृष्टि से, सम्मान देने की दृष्टि से आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। अंत में मैं फिर हमारे भाई आयोजकों को ये भूमि संतों की भी है, ये तपस्वियों की भी है, ये आज का नहीं बहुत पुराना ऐतिहासिक गांव भी है। बाबा हृदयनाथ जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया, उनकी पवित्र धरती है। मैं इनको नमन भी करता हूँ और प्रभु से